काफ़ी सारे एप्लीकेंट्स के रिजेक्शंस क्यों हो रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिजेक्शन क्यों हो रहे हैं, फिर भी मैं अभी आपको बता देती हूँ कि रिजेक्शंस क्यों आ रहे हैं। मेरे हाथ में है वर्क परमिट, आप देख सकते हैं ये वर्क परमिट है, और ये वर्क परमिट जो है आपके पास आया है। मे बी ये वर्क परमिट आपके पास भी सेम हो, सिर्फ आपका नाम उसमें मेंशन किया गया हो, लेकिन इसमें जो पोजीशन है और जो सैलरी दी गई है, जो कंपनी है, ये हो सकता है सेम हो। इसी वजह से आप लोगों को रिजेक्शन आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो स्कैम चल रहा है, ये वर्क परमिट को लेकर स्कैम चल रहा है, और इस वर्क परमिट के लिए मेरे कितने सारे सब्सक्राइबर जो हैं 2-2 लाख रुपए दे चुके हैं। कल रात में ही मेरी बात हुई है, मेरे 2 सब्सक्राइबर से, एक दोपहर में बात हुई और एक रात में बात हुई। एक मेरे सब्सक्राइबर ने 1.5 लाख रुपए इस वर्क परमिट के दिए हैं, और दूसरे सब्सक्राइबर ने इसी वर्क परमिट के 2 लाख रुपए दिए हैं। इतने सारे पैसे जो 1.5-2 लाख रुपए आप लोग दे देते हैं एजेंट्स को, और उसके बाद भी आपको वीजा अप्रूव नहीं होता है। आप 2 लाख रुपए में पोलैंड के अंदर होंगे, एंट्री हो जाएगी आपकी पोलैंड में, क्योंकि इतने पैसे नहीं लगते हैं पोलैंड जाने के लिए आपको, या किसी भी कंट्री में जाने के लिए इतने पैसे नहीं लगते हैं। उसकी कुछ प्रोसेसिंग फी होती है, वर्क परमिट कॉस्ट होता है। तो पोलैंड का वर्क परमिट कॉस्ट जो मेरे हाथ में है, इसका मैंने वीडियो भी पहले भी बताया है कि इस वर्क परमिट का कॉस्ट कितना है। इस वर्क परमिट का कॉस्ट है ओनली 400 यूरो। डिपेंड करता है कि कंपनी कैसे है, ये 800 यूरो तक भी जाता है, 200 यूरो का भी होता है, लेकिन वहाँ के लोकल पब्लिक के लिए 100 यूरो में भी ये वर्क परमिट इशू किया जाता है। तो इस वर्क परमिट का कॉस्ट जो है, अगर 400 यूरो है, मतलब कि इंडियन मनी में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो 36,000 बनते हैं। उसके बाद अगर आप वर्क वीजा का प्रोसेस करते हैं तो आपको इंश्योरेंस लगता है, आपका पीसीसी बनता है जिसमें कि कोई कॉस्ट नहीं लगता है। आपको अगर पासपोर्ट रिन्यू कराना है उसमें भी आपको 2 से 3 हजार रुपए लगते हैं। तो मैक्स टू मैक्स आपको 50,000 रुपीज में आपका वर्क वीजा का काम हो जाता है। इसके बाद अगर आप आइटिनरी भी लेते हैं तो उसकी ज्यादा कॉस्ट नहीं होती है। सब कुछ करने के बाद जो मैं मैक्सिमम आपको अमाउंट बता रही हूँ 50,000 रुपीज, इसमें आपका टोटल वीजा का प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद आप अगर वीजा अप्रूव होता है तो आपके पास 50,000 या 1 लाख रुपीज वो आपके होते हैं, जो आपके सर्वाइव करने के लिए उस कंट्री में होते हैं। ये आपके ऊपर खर्च होते हैं, बट आपने जो है 1.5 से 2 लाख रुपए जो एजेंट्स को दे दिए हैं, वो वेस्ट ऑफ मनी है। क्योंकि उसके बाद जो आपके पास वर्क परमिट आता है, जो कि एजेंट्स आपको एडिटेड वर्क परमिट इश्यू कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि ये परमिट जो है उन्होंने किसको किसको दिए हैं। सेम वर्क परमिट उन लोगों को दिए गए हैं जो आपको मिले हैं। इसी वजह से रिजेक्शन आ रहा है। इसमें ना तो उस कंट्री की गलती है, ना ही एम्बेसी की गलती है, क्योंकि एम्बेसी सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पर डिपेंड करती है, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के ही वीजा का प्रोसेस करती है। आप लोगों को जो कंफ्यूजन है कि वो कंट्री आपको वीजा नहीं देती है, जो कमेंट्स आप लोग मुझे कर रहे हैं, ये आप लोग डीमोटिवेट अपने आप को भी करते हैं और सब्सक्राइबर को भी करते हैं।